Hello, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please keep only those messages for yourself which you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. And friends, if you want any personalized reading, then you can contact me on the email ID that I have provided in the description box. I will be happy to get you an answer through my reading. And friends, I thank you so much. I'm very grateful to you all when you let me know your feelings about my reading, when you let me know that it resonates with you. It's really very inspiring for me. So keep commenting, keep sharing your views in comment box. So it's really very inspiring for me when you say that my reading resonates with you, and you share your good feelings, your I get your good vibes through your comments, and it's very inspiring for me. So keep sharing your comments also. And now let's quickly see what is God's message in today's reading. I have already shuffled the cards, but I'll do it 2-3 more times here and then I'll start the reading. एक कार्ड बार बार अपने आप गिर रहा है, but I'm not taking it. I have put it back in the deck. एक बार और I'll mix it. Okay, so let's quickly see what is God's message and which is the first card in the reading. Knight of Swords. चलिए इस कार्ड से रीडिंग स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट कार्ड इन द रीडिंग इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. देखिए, इस कार्ड को देख के एक बात तो मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, जिसके साथ भी ये रेजोनेट करे, जिस लिसनर के साथ ये रेजोनेट करेगा, कि अब आपने बहुत दृढ़ता से कोई डिसीज़न लिया है और एक तरह से अब आप मतलब संकल्पित हैं कुछ करने के लिए. कोई जो भी आपने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया है अब एक अच्छी खासी परिस्थिति को देख लेने के बाद, तो अब मैं ये कह सकती हूँ कि आप एकदम दृढ़ होके किसी दिशा में आगे बढ़ रहे हो. ठीक है, और अब आपका एटीट्यूड ये हो गया है कि अब तो मतलब आगे बढ़ना है, फतेह करनी है. ठीक है, अपने आप को इस्टेब्लिश करना है और जीवन में अब अपना मान सम्मान आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है. पहले तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं आप अपमानित होकर भी आपने अपना आई कैन से दैट आपने अपनी ड्यूटीज़ निभाई हैं या आपने अपना कर्तव्य किया है, और अपमानित होकर भी, अपमान सहकर भी. लेकिन अब मैं कहीं ना कहीं ये देख रही हूँ कि अब इस तरह से आपकी फीलिंग ऐसी हो गई है कि अब भाई हो गया, बहुत हो गया, और अब किसी का मतलब आप किसी का सहना नहीं, या किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना, या अब अपने मान सम्मान के लिए अब आप उठ खड़े हुए हैं. मैं इस तरह से देख रही हूँ, और किसी दिशा में कोई एक दिशा आपने चुन ली है और आप उसी दिशा में बढ़ते जा रहे हो बहुत तेज़ी से. हाथ में तलवार है, जो कि मुझे ऑफ कोर्स आपकी जो पूरी एनर्जी है अब वो उस दिशा में लगी हुई है, फुल ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है शायद कि अब आप अपने बल पे अब आप आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है, अब आप अपने बल पे, बल आप में पहले भी था,
ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं निर्भरता थी और आप निर्भर थे, आपने अपने आप को निर्भर बना रखा था। तो अब मैं ये कह सकती हूँ कि आत्मबल के साथ और एकदम दृढ़ता के साथ आप एक दिशा, अपनी खुद की चुनी हुई दिशा में अब आगे बढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी से। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है। टू ऑफ वंस। देखिए, नाइट ऑफ स्वॉर्ड के बाद टू ऑफ वंस, प्लानिंग का कार्ड है ये। ठीक है, ये एक प्लानिंग का कार्ड है। तो बिल्कुल आपकी नज़र जो है वो किसी एक मंजिल कह सकते हैं, कोई एक लक्ष्य, डेस्टिनेशन उस पर टिकी हुई है, या आपने एक डेस्टिनेशन अपने लिए एक डिसाइड किया है कि ऐसा बनना है। ठीक है, ऐसा बनना है, इस तरह से आगे चलना है, यहाँ पहुँचना है। कुछ मतलब आपने अपने लिए गोल्स आपने सेट किए हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ वंस, बहुत फोकस, अब मतलब बहुत सीरियस हैं आप, बहुत सीरियसली आप अपनी लाइफ के प्रति बहुत सीरियस हो गए हैं, अपने मान सम्मान के प्रति बहुत सीरियस हो गए हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपके जीवन में एक देखिए, आप हमेशा से आप में समझदारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपना जो फोकस था ना वो आपके पर्सनल ग्रोथ पे या आपके सेल्फ उस पे नहीं था। मैं कह सकती हूँ कि आपका जो आपके खुद के वैल्यू के प्रति जो आपका रवैया था वो इतना मजबूत नहीं था। कहीं ना कहीं आपने अपने आप को विशेष कुछ महत्व नहीं दिया। ठीक है, अब वो जिस भी कारण से हो, वो खुद की कोई कमज़ोरी हो सकती है या जो भी कोई परिस्थिति रही हो। खुद की कमज़ोरी मैं ये कहूँगी, जब कोई भी व्यक्ति ऐसा समझता है ना कि चलो यार हो रहा है ना काम, कोई कर रहा है ना, मैं क्या कर लूँगा, इस तरह से, तो ये कमज़ोरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों के कंधे पे चढ़ के कोई किसी यात्रा को कंप्लीट कर लें तो ये तो समझिए कभी भी गिर सकते हैं आप, क्योंकि आप दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर आप दूसरे के कंधे पे चढ़ के चलने की सोच रहे थे तो ये कमज़ोरी है। ठीक है, और चलते हैं लोग इस तरह से दूसरों के कंधे पे, या तो कभी कभी विवशता होती है कि किसी के ऊपर डिपेंड होना ही है, या कुछ लोग खुशी खुशी मतलब ये सोच के डिपेंड हो जाते हैं कि चलो भाई हमें नहीं करना पड़े, हमें तो नहीं करना पड़ रहा ना ये, इस तरह से। तो फिर तो ऐसे में तो गिरना जो है वो स्वाभाविक है, गिरना बिल्कुल नेचुरली है। बहुत लकी ऐसे कोई ऐसा लकी होता है कि वो जिसके कंधे पे सवार होता है तो वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति जिसने उसे कंधे पे उठा रखा है वो व्यक्ति अगर सही है तो आप डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे सुरक्षित, ठीक से, बाइज्जत। लेकिन जिसके कंधे पे आप सवार हो वो व्यक्ति अगर सही नहीं है तो आप कभी भी गिरोगे धड़ाम से, कभी भी धोखा खाओगे आप। ठीक है, तो आपने अपने जीवन आपका जो रवैया अपने प्रति, मैं कहूँगी अब कहीं ना कहीं सीरियस हुआ है। अब वो परिस्थितियों ने आपको सीरियस कर दिया, या फिर ऐसी समझदारी आप में खुद विकसित हुई। ज़्यादातर तो परिस्थितियाँ ही मुझे लगती है, क्योंकि एक अच्छी खासी एज आपकी है और कहीं ना कहीं आप अभी तक शायद दूसरे के कंधे पे बैठ के चलने की सोच रहे थे और उस पर्सन ने आपको गिरा दिया है धड़ाम से। ठीक है, तो अब आप
अब आप संभल गए हैं और अपने जीवन को अपने कंधों पे अब आपने ले लिया है और अब आप चल रहे हैं। ठीक है। 10 ऑफ वंड्स, देखिए वंड्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो अभी बहुत डिस्टेंस तय करना है, क्योंकि अभी तक तो सीरियस थे ही नहीं, सीरियस तो अब हुए ना जाके। तो अभी एक जर्नी है अभी आपकी, लेकिन इस जर्नी की अच्छी बात यह है कि अब आप किसी के कंधे पे सवार नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अब आपकी वो नीयत ही नहीं है कि आप दूसरे के ऊपर डिपेंड रहें। तो जब आप अपने पैरों पे चल रहे हैं तो आप डेस्टिनेशन तक बिल्कुल बहुत एकदम शांति से अब आप पहुंचेंगे। लेकिन अभी यात्रा है, अभी यात्रा बाकी है, लंबी है थोड़ी। ठीक है। लेकिन आप उसके लिए ना बिल्कुल आप ये तो निश्चिंत हो जाइए कि आप डेस्टिनेशन पे अब आप सुरक्षित पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, निश्चित पहुंचेंगे, क्योंकि आप अपने पैरों पे चल रहे हैं, किसी के कंधे पे नहीं बैठे अब। ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखिए 10 ऑफ वंड्स के बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ये जितना भी ये जो अभी एक जो आपके ऊपर जो आपका जो अपना लक्ष्य है, ठीक है, अब जब आप अपने पैरों पे चल रहे हैं तो अब आपका जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदल जाएगा। ऑफ कोर्स जब आप एकदम सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं, ठान लिया है आपने, दृढ़ हो गए हैं अपने प्रति, अपने जीवन के प्रति, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने जब अपने ऊपर ले ली है, तो अब आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। क्योंकि अब तक आप पराधीन थे, तो पराधीन सुख सपने हो नाही, ये लाइन तो आनी ही थी। जितने भी मेरे लिसनर्स हैं जिन्होंने पहले के रीडिंग सेशंस भी सुने होंगे, तो काफ़ी बार ये लाइन आ चुकी है। तो जब तक आप पराधीन थे तो पराधीन सुख सपने हो नाही। तो अब तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अब आप स्वाधीन हैं, तो इसीलिए आपका जो दुर्भाग्य है वो भी सौभाग्य में बदल जाएगा। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो कार्ड होता है वो गुड लक की एंट्री दिखाता है, सक्सेस की एंट्री दिखाता है। तो आपकी लाइफ में अब प्रसन्नता एंटर कर रही है, सुख शांति एंटर कर रही है, क्योंकि अब किसी से कोई आशा नहीं है ना, अब किसी पे कोई निर्भरता नहीं है, तो शांति तो ऐसे भी आएगी ही आएगी। ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, देखिए नई शुरुआत, बिल्कुल आपने जब मतलब अब आप किसी के कंधे पे नहीं चल रहे हैं, अपने पैरों पे चल रहे हैं, तो आपकी दृष्टि जो है वो अपने आप को फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने पे है, राइट। तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि परमात्मा आपके सपोर्ट में है, आपकी फिनेंशियल प्रोग्रेस के लिए, आपके फिनेंशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए परमात्मा आपके साथ हैं, उनका सपोर्ट आपके साथ है। बिल्कुल डिवाइन सपोर्ट से आपका फिनेंस ग्रो करेगा। तो जब आपकी सोच अब बदल गई है, ठीक है, अब आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं है मानसिक रूप से, आप स्वाधीन हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट अब आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहले आपने जो भी रीज़न रहा हो अपने रिस्पेक्ट को कुचलने दिया, ठीक है, क्योंकि आप खुद ही अपनी रिस्पेक्ट के लिए खड़े नहीं हुए, खुद ही आपने मौका दिया दूसरों को, तो फिर सामने वाला थोड़ी ना दूध का धुला है, वो तो फिर कुचलेगा ही, राइट। लेकिन अब आपकी लाइफ में जो ये बदलाव आया है, तो अब इस बदलाव में आपके साथ परमात्मा का सपोर्ट है, डिवाइन का सपोर्ट है, तो बिल्कुल आगे बढ़िए। द एम्परर, देखिए 2 ऑफ वंड्स के नीचे द एम्परर। तो आपकी जो ये प्लानिंग है ना, अब जो आपकी जो भी योजना है आपके माइंड में अपने लिए, ठीक है, आगे कैसे बढ़ना है, कहाँ तक जाना है, क्या बनना है, ये जो भी आपकी प्लानिंग है, ये कहीं ना कहीं मुझे इसमें इस प्लानिंग का सक्सेसफुल होना दिख रहा है। आपकी लाइफ में मुझे स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। अभी तक तो स्टेबल ही नहीं था बिल्कुल। जब तक आप दूसरे के कंधे पे चढ़ते रहेंगे तो स्टेबल कहाँ से होगा, हमेशा एक डर बना रहेगा, अरे कहीं गिरा दिया तो, कहीं गिरा दिया तो, क्योंकि अपने पैरों का इस्तेमाल कर नहीं रहे थे ना। लेकिन अब जब आप अपने पैरों का इस्तेमाल कर रहे हैं चलने के लिए, तो स्टेबिलिटी तो आएगी ही,
क्योंकि सब कुछ आपने अपने ऊपर ले लिया है, अपनी पूरी जिम्मेदारी आपने अपने ऊपर ले ली है, तो स्टेबिलिटी तो अब आएगी ही। तो मुझे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आते हुए दिख रहा है। द डेविल, देखा आप किसके कंधे पे सवार थे? आप डेविल के कंधे पे सवार थे। तो अब जब आप डेविल के कंधे पे सवार थे तो कहाँ से आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं भाई? ठीक है, तो बिल्कुल गलत गलत सवारी आपने चुन ली थी, गलत वाहन आपने चुन लिया था चलने के लिए, तो गिरना तो निश्चित ही था। लेकिन अब आप गिर गए ना, आपको गिरा दिया है ना, कोई बात नहीं, अब आप उठ खड़े हुए हैं अपने लिए। तो आगे चलिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड प्रेजेंट है। अब आपका सौभाग्य शुरू। जो आपका दुर्भाग्य था, जिसके ऊपर आप खुद सवार हो गए थे, आपने अपने दुर्भाग्य को इनवाइट किया और उस पर सवार हो गए। ठीक है, तो उसने आपको उसको तो गिराना ही था। तो फिर जब उसने वो गिरा दिया, तब आपको आपकी समझदारी जागी। फिर आप अपने पैरों पर चलने के लिए एकदम आप उठ खड़े हुए, चलना ही पड़ा आपको। और एक बार आपने ये लेसन ले लिया तो आपका दुर्भाग्य सब सौभाग्य में बदल रहा है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स के बाद पेज ऑफ पेंटिकल्स। बिल्कुल, अभी बहुत कुछ अच्छा देखना है, अभी बहुत कुछ अच्छा भोगना है, अनुभव करना है। ठीक है, फोर ऑफ पेंटिकल्स, यही कार्ड गिरा था शफलिंग करते टाइम, तो मैंने इसको लिया नहीं था तब, और ये कार्ड रीडिंग में आ ही गया। फोर ऑफ पेंटिकल्स, तो अभी आपकी पूरी जो सोच है ना, अभी आपको अपनी फिनेंशियल ग्रोथ, अभी आपका फोकस उसी पे, आपको अपनी आर्थिक उन्नति करनी है, स्टेबिलिटी लाना है अपनी लाइफ में। और फिनेंस सबसे महत्वपूर्ण, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण नहीं कहूँगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल वो फिनेंस प्ले करता है एक पर्सन की स्टेबिलिटी में। ठीक है, स्टेबिलिटी को लाने में। तो बिल्कुल अभी आपका जो मैं कह सकती हूँ कि आपके माइंड में अपने फिनेंस को ग्रो करने की, ठीक है, अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने की ऐसी ही सोच अभी आपके मन में चल रही है। इसी से रिलेटेड योजनाएं आपके मन में चल रही हैं, आपकी सोच बनी हुई है इस तरह की। ठीक है, द टावर, द डेविल भी आ गया, द टावर भी आ गया। देखिए, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे द टावर का कार्ड है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि बिल्कुल आपने अपनी लाइफ में ना कोई धोखा खाया है, कोई धोखा खाया है, या फिर कोई बहुत दुख का समय देखा है। आपको अपमान का अनुभव करना पड़ा है, शायद बार बार करना पड़ा है, अपमान आपको सहना पड़ा है। क्योंकि देखिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ऊपर, तो मैं ये कह सकती हूँ, डेविल का कार्ड भी आया है, तो बिल्कुल आप अपमानित हुए हो, आप अपमानित हुए हो, बार बार अपमानित हुए हो। जहाँ आपको ऐसा लगा कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके साथ वैसा हो गया, और इसीलिए आप एक नाइट की तरह, एक सैनिक की तरह, एक सोल्जर की तरह आप आगे आप मतलब उठे और आगे बढ़ रहे हो अब। ठीक है, तो बिल्कुल आपने बहुत दुख का समय देखा है और आप अपमानित हुए हो। मुझे अपमान का क्यों लग रहा है, क्योंकि जो रीडिंग की स्टार्टिंग हुई है ना, वही कुछ ऐसी हुई है कि शायद आप जिसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे वो चला नहीं और आप मुंह के बल गिर गए, राइट, क्योंकि टावर का कार्ड है। और अब आप में एक गजब का स्ट्रेंथ, मैं कह सकती हूँ, एक विकसित हुआ है। और जिन जिन चीज़ों को आप सोचते थे कि आप नहीं कर सकते, या चलो भाई मुझे तो नहीं करना पड़ रहा ना, आप किसी के कंधे पे सवार होके चल रहे थे, अब वो सब सोच बदल गई है, अब सब कुछ आपको खुद करना है। ठीक है, द वर्ल्ड, देखिए, तो जब अब ऐसा क्यों हुआ,
क्यों आपको गिरा दिया गया? क्योंकि आपके दुखों के समय का अंत होने का आपके दुखों के अंत होने का समय आ चुका है। ठीक है, इसलिए द वर्ल्ड का कार्ड है। अब हो गया वो जो एक साइकिल आपकी लाइफ में चलना था दुख का, ठीक है, जो संघर्ष या जो पीड़ा आपको सहनी थी उसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। इसलिए, और अवधि समाप्त कैसे हुई कि आप गिरा दिए गए और अब जो आप उठे हो तो किसी के कंधे पे चढ़ने की कोई ऐसी धारणा नहीं है। अपने पैरों पे दौड़ रहे हो, आप दौड़ने के लिए खड़े हुए हो अपने पैरों पे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल आपका अभी जो लाइफ का जो मेजर फोकस है ये बिल्कुल मुझे दिखा रहा है कि फिनेंस पे है। अभी आप अपने इनकम को स्टेबल करने के लिए, अपने फिनेंस को बढ़ाने के लिए अभी आपका पूरा एक ध्यान जो है वो आपको आपकी फिनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने पे है। बिल्कुल, आई हैव नो डाउट व्हाइल आई एम सेइंग दिस। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अब अपने पैरों पे चल रहे हैं, किसी से कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, कोई सवारी नहीं ली है अब। और सवारी भी कैसी ले ली थी आपने? डेविल ले लिया था तो टावर तो आना ही था, राइट? तो अब आप अपने पैरों पे चल रहे हैं और इसलिए अपने पैरों पे चलने के लिए जो फिनेंस है, पैसा है, वो एक फ्यूल है। ठीक है, तो ये फ्यूल तो चाहिए ना। आप जब अपने पैरों पे अपने लाइफ की गाड़ी को चला रहे हो तो इसके लिए फिनेंस एक फ्यूल है। तो आपका फोकस अभी बिल्कुल अपने फिनेंस को बढ़ाने पे है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। द एम्प्रेस, अब एम्प्रेस की एनर्जी देखिए, एम्प्रेस की एनर्जी को यहाँ पे मैं माँ शक्ति की एनर्जी से, पावर से इसको रिलेट करूँगी। तो बिल्कुल आपके अंदर एक गजब की ऊर्जा है, आप अंदर से आप एकदम शक्तिमान हो गए हैं बिल्कुल। यू नो वो शक्तिमान जो ऐसे घूम घूम के उड़ जाता था, तो बिल्कुल आप भी अपना एक उड़ान भर रहे हैं अपनी लाइफ में। और डिपेंडेंसी किस पे है? अपनी शक्ति पे। और आपको माँ शक्ति का आशीर्वाद भी आपके साथ है, माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके साथ है, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आया है तो बिल्कुल माँ शक्ति का कार्ड आया है। तो आपके साथ परमात्मा का पूरा आशीर्वाद है, देवी का आशीर्वाद है। तो आप अपने पैरों पर, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के, ठीक है, आप आगे बढ़िए। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी इस डेक से 3 ऑफ वंड्स, आपके सारे काम पूरे होंगे। आप माँ भगवती पर भरोसा करके, परमात्मा पर भरोसा करके, क्योंकि एम्प्रेस पावर का कार्ड है। तो जो मतलब गॉडेस ऑफ पावर, माँ काली, माँ दुर्गा, ठीक है, आप जिस भी किसी भगवान को, जिस भी रूप को मानते हैं, वही सब भगवान एक ही हैं, सब परमात्मा सब एक ही हैं, परमात्मा एक ही हैं। तो आपके साथ उनका आशीर्वाद है, आपके सब काम बनेंगे, आप आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए दूसरे डेक से कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं क्या मैसेज आता है। ओके, फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्या कहता है भाई? बहुत सारी प्लानिंग चल रही है, बहुत सारे सपने हैं माइंड में, बहुत सारे सपने हैं। ओके, तो मैंने कहा ना अभी आपको आपकी यात्रा जो है वो है अभी काफ़ी बाकी है, क्योंकि अभी तो आपने चलना ही शुरू किया है। तो बहुत सारे आपके सपने हैं और आपको एक तरह से ये कार्ड सुझाव भी दे रहा है कि अब केयरफुल रहिए। पहले आपने जो भी कष्ट सहा है, धोखा खाया है, तो अब केयरफुल रहिए। अब ऑप्शंस का चुनाव बहुत ही समझदारी से कीजिए, क्योंकि चैलेंजेस तो हमेशा रहते हैं लाइफ में। हमको अपनी चॉइस को बहुत केयरफुल करना है। सेकंड कार्ड, पेज ऑफ कप्स। रिलेशंस में भी बहुत ध्यान रखिए आप, ठीक है। रिलेशंस में भी अब लोगों से हो सकता है आपने वैसे भी डेविल का कार्ड प्रेजेंट है, टावर का कार्ड प्रेजेंट है, तो बिल्कुल आपने जैसे अपने
आपने जो इमोशनल जो आप हर्ट हुए हैं, इमोशनल जो आपका ब्रेकडाउन हुआ है, तो आपको अब समझदार बन जाइए, रिश्तों में भी अब समझदार बन जाइए, ठीक है। सबको ऐसा मौका मत दीजिए कि वो आपको आपके फीलिंग्स को हर्ट करे। इतनी भी डिपेंडेंसी क्या रखना कि खुद की जो मतलब वैल्यू है, कोई कर भी नहीं रहा वैल्यू, फिर भी आप जो है मतलब ऐसा मौका दिए जा रहे हैं कि आपका अपमान करें। तो थोड़ा आप ना केयरफुल हो जाइए, रिलेशंस में लोगों से डील करने में थोड़ा आप केयरफुल हो जाइए। कप्स की एनर्जी है इसलिए कह रही हूँ, ठीक है। तो समझदारी से अपने रिश्तों को देखिए, निभाइए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप रिलेशंस किसी से आप ब्रेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। रिलेशंस तो निभाने ही हैं, लेकिन अब एकदम डोरमैट मत बन जाइए, ठीक है। डोरमैट जो बने हुए थे, तो डोरमैट मत बन जाइए। द टावर, देखिए दूसरे डेक से भी ना द टावर का कार्ड आया है। बिल्कुल आपको ना किसी कोई ऐसा पर्सन जो आपके रिलेशन में है, जो आपसे किसी तरह से कनेक्टेड है, रिलेशन में है, आपके आसपास है, कुछ भी मतलब आपके संपर्क का पर्सन है, आप देख लीजिए। तो ये टावर मोमेंट उस पर्सन की वजह से ही आया है, इसलिए आपको बहुत सतर्क रहने के लिए, बहुत समझदार होने के लिए भी कहा जा रहा है। लोगों से डील करने में थोड़ा समझदार हो जाइए, क्योंकि शायद अभी तक आपने जिससे डील किया या जिसको आपने छूट दी, उसने आपको डोरमैट समझ लिया, और आप कहीं ना कहीं डिपेंडेंट तो ऐसे पर्सन पे थे, इसके कंधों पे चल रहे थे, तो उसने आपको गिरा दिया, राइट। तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए, समझदार हो जाइए। टावर का कार्ड फिर से आया है रीडिंग के अंदर। तो आपने बिल्कुल इस तरह से आपने कुछ बहुत अपमान का समय, धोखे का समय आपने बिताया है। द डेविल, माय गॉड, ये तो गजब का कोइंसिडेंस है। द टावर के जस्ट बाद द डेविल, और इस डेक से भी डेविल और टावर आया था। ऐसे नहीं आया था जैसे इसमें आया है कि टावर के जस्ट बाद डेविल। तो बिल्कुल मैंने जो कहा लोगों के बारे में कि आप जिन लोगों से डील कर रहे हैं उनसे समझदार हो जाइए, थोड़ा सा मतलब आप केयरफुल रहिए, ठीक है। तो बिल्कुल आपकी लाइफ में किसी ने जिसके कंधे पे आप सवार हुए, मैं फिर से कहूँगी कि किसी पे आपने निर्भरता दिखाई और उसी ने आपको दुख दिया है, धोखा दिया है, और एक तरह से गिरा दिया है, राइट। असहाय करके शायद असहाय करके छोड़ भी दिया हो, शायद ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो ये सिचुएशंस आपकी लाइफ की कुछ मुझे दिख रही है। द चैरियट, देखिए एक तरह से जहाँ एम्प्रेस माँ शक्ति का कार्ड माना जाता है, दुर्गा का, वहीं चैरियट जो है वो महादेव का कार्ड माना जाता है। तो शिव शक्ति दोनों ही रीडिंग के अंदर प्रेजेंट हैं। तो आपके साथ परमात्मा है। किसी के कंधे पे क्या सवार होना, किसी व्यक्ति पे क्या डिपेंड होना, परमात्मा का नाम लीजिए। परमात्मा आपके साथ हैं, हर क्षण प्रतिपल आपके साथ हैं। परमात्मा पे अपना फोकस रखिए, उनके ऊपर निर्भर होइए, और बिल्कुल आप चाहे डेविल, टावर, ये सब सिचुएशंस में कभी पड़ेंगे ही नहीं अगर विश्वास परमात्मा पे है। और अगर पड़ भी गए, ठीक है, अगर लाइफ में पड़े भी हैं, क्योंकि ऐसा कार्ड्स बता रहे हैं कि आप पड़े तो हैं ऐसे सिचुएशंस में, तो परमात्मा आपके साथ हैं। उनके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करिए, उनके ऊपर अपना फोकस रखिए, उनके ऊपर डिपेंड कीजिए, वो आपको निकाल ही लेंगे। तो माँ शक्ति की एनर्जी एंड भोलेनाथ की, महादेव की एनर्जी, दोनों, शिव शक्ति, दोनों की एनर्जी प्रेजेंट है। तो अब आप एक बार उबर गए हैं ना इससे, और क्योंकि अब सोच जो है, आपकी सोच सही हुई है। पहले सोच गलत थी, अब सोच सही हुई है। आप अपनी शक्ति को पहचान रहे हैं, ठीक है, अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। तो अब परमात्मा बिल्कुल, अब आप परमात्मा आपके साथ हैं, वो आपसे प्रसन्न हैं, और बिल्कुल आपके हर कदम पे वो आपका साथ देंगे। पहले आप जो है आगे बढ़ते रहिए, परमात्मा आपके हर कदम पे आपका साथ देंगे। स्ट्रेंथ, देखिए आपको इतना प्रॉब्लम्स, अगर आपको लगता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको स्ट्रेंथ दिया जा रहा है, आपको काबिल बनाया जा रहा है, आपको योग्यता दी जा रही है, ठीक है।
तो आप बिल्कुल अब आप परमात्मा के संरक्षण में हैं। वो आपको हर वो रिसोर्स देंगे, वो आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे, हर वो साधन देंगे जिससे कि आप लाइफ में सेटल हो सकें, स्टेबल हो सकें, चल सकें, ठीक है, अपने जीवन की गाड़ी को चला सकें। ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। तो बिल्कुल अब जो ये स्ट्रेंथ है ना, ये कोई मांगा हुआ स्ट्रेंथ नहीं है, किसी के ऊपर निर्भर होकर दिखाने वाला स्ट्रेंथ नहीं है। अब जो ये स्ट्रेंथ है, ये आपका स्ट्रेंथ है, जो परमात्मा का स्ट्रेंथ आपके अंदर है, वो वाला स्ट्रेंथ है। ये आपके खुद की, आपके आत्मा की शक्ति है। और आत्मा ऑफ कोर्स परमात्मा का अंश है। तो अब ये आपकी शक्ति है, आपके अंदर की शक्ति है, राइट। वो जागृत हुई है अब, लेकिन ठोकर खाने के बाद। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखिए इस वाले डेक से भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बिल्कुल ये डेविल और टावर सब गया, बीत गया। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। तो अब सौभाग्य, दुर्भाग्य गया, सौभाग्य आ रहा है। और ये बदलाव क्यों हुआ है? क्योंकि आप अपने पैरों पे चलने के लिए अब एकदम क्योंकि अब आप अपने पैरों पे चल रहे हैं, क्योंकि आप अपने ऊपर आ गए हैं। तो अब कॉन्फिडेंस रखिए। ये जो कॉन्फिडेंस आप में आया है, ये जो हिम्मत आप में आई है, ठीक है, यही हिम्मत होनी चाहिए। तो ये अभी तक मिसिंग था आपके अंदर। तो यही जो भी डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, टावर, डेविल, ये जो भी आपकी लाइफ में जो भी ये नेगेटिव चीज़ें हुई, इसीलिए हुई ताकि ये हिम्मत जाग सके, जो ऑलरेडी आपके अंदर, ये स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है, तो जो ऑलरेडी आपके अंदर थी वो जाग सके, उसका आप यूज़ करो। वो स्ट्रेंथ क्यों दिया है आपको गॉड ने, उसको यूज़ करो। किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, मेल फीमेल कोई भी, किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों के लिए, ऐसा नहीं कि भाई कोई फीमेल है तो भाई हम क्या करें, हमको तो डिपेंड होना ही पड़ेगा। नो, वाई? तो मेल फीमेल कोई भी, डिपेंडेंसी इज़ अ कर्स, ठीक है, डिपेंडेंसी कर्स है। तो बिल्कुल डिपेंडेंसी नहीं रखना है और परमात्मा पे भरोसा रखिए। सारी पावर्स आपके अंदर हैं, कहीं कुछ बाहर नहीं है, सब सारी पावर, सारी स्ट्रेंथ आपके अंदर है, ठीक है। तो आत्मनिर्भर ही रहिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कंसिस्टेंट हार्डवर्क को। तो आपके लिए मैसेज है कि आप कंसिस्टेंटली, और ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स पहले डेक से भी आया था, आप कंसिस्टेंट रहिए, कंसिस्टेंसी के साथ हार्डवर्क कीजिए। ये मैसेज है आपके लिए, ठीक है। आप एकदम कमिटेड रहिए अपने गोल की तरफ। अब नहीं डगमगाइएगा, अब दूसरे के कंधे पे चढ़ने का मत कीजिएगा, इच्छा भी जाहिर मत कीजिएगा, इच्छा भी मत कीजिएगा, अपने पैरों पे चलिए, ठीक है। तो कहीं नहीं गिरेंगे, ओके। 8 ऑफ वंस, देखिए कितने सारे अच्छे कार्ड्स, कितने सारे पॉजिटिव मैसेजेस, प्रॉमिसेस गॉड के आपके लिए। 8 ऑफ वंस आ गया है, मतलब आपकी लाइफ में सक्सेस की एंट्री हो रही है, आपकी लाइफ में सुख की एंट्री हो रही है, आपकी लाइफ में अच्छे दिनों की, आपके अच्छे दिनों की एंट्री हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है रीडिंग के अंदर, तो और कहना ही क्या। बिल्कुल आपका सौभाग्य जाग गया है अब, ठीक है। और दोनों डेक से ये तीनों ही कार्ड्स आए हैं, डेविल, टावर एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इस डेक से भी आया है द डेविल, द टावर एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। तो बिल्कुल अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया ना, तो ये डेविल और टावर जो है बिल्कुल रिमूव कर दिए गए हैं आपकी लाइफ से, ठीक है। जो भी डेविल सिचुएशंस, डेविल पीपल जो भी आपकी लाइफ में, सब रिमूव कर दिया गया है परमात्मा के द्वारा। और ये तभी हो पाया जब आप अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। और ये पैरों पे आप खड़े क्यों हुए? जब आपको डेविल ने गिरा दिया तभी खड़े हुए आप। तो ये ज़रूरी था, ठीक है। अब उस डेविल का पर्पस पूरा हो गया है आपकी लाइफ में, तो अब वो डेविल भी, अब परमात्मा आपकी लाइफ से रिमूव कर चुके हैं या कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, द वर्ल्ड। देखिए कार्ड्स कितने रिपीट हुए हैं, वर्ल्ड इसमें भी आया, इसमें भी। तो बिल्कुल, तो इसका ऑलरेडी मैं कह चुकी हूँ कि ये सब परमात्मा, ये डेविल और टावर रिमूव कर चुके हैं। आपके दुखों का अंत हो चुका है या दुख का अंत हो रहा है, ठीक है। तो कंडीशन आपकी जो है पहले से एकदम बेटर हो रही है, बेटर होती रहेगी,
क्योंकि अब कहीं पर डिपेंडेंसी नहीं है, डिपेंडेंसी अब शिव शक्ति पर है, परमात्मा पर है, अपने आप पर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दुखों का अंत तो निश्चित ही है, क्योंकि अब आप स्वाधीन हो चुके हैं। तो पराधीन थे तो सुख सपने में भी नहीं आता, कैसे आएगा? लेकिन अब स्वाधीन हुए हैं तो ऑफ कोर्स अब सुख भी आएगा, समृद्धि भी आएगी, शांति भी लाइफ में रहेगी। ठीक है, तो सिर्फ परमात्मा का भरोसा रखिए, परमात्मा का आश्रय लीजिए और किसी का आश्रय मत लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।